डिज़ाइनिंग। आज के लेक्चर में हम DBMS से रिलेटेड नेक्स्ट 20 MCQs डिस्कस करेंगे। डेटाबेस मैनेजमेंट की आज क्लास नंबर 3 है। अगर आपने लास्ट क्लास नहीं देखी, लास्ट वीडियो नहीं देखी जिनमें 20 MCQs डिस्कस है, तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूँगी, आप वहाँ जाके वो वीडियो देख सकते हैं। इफ़ यू वांट टू मोर वीडियोस डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। आइए देखते हैं नेक्स्ट MCQs। हमारा फर्स्ट MCQs है रिलेशनल अलजेब्रा इज डैश क्यूरी लैंग्वेज दैट टेक्स टू रिलेशन एज इनपुट एंड प्रोड्यूस अनदर रिलेशन एज एन आउटपुट ऑफ द क्यूरी। क्या होता है इसमें कि रिलेशनल अलजेब्रा में कौन सी ऐसी लैंग्वेज है जिसमें हम दो जो रिलेशंस हैं, दो टेबल्स हैं, उनको एज अ इनपुट लेते हैं और अनदर रिलेशन एज एन आउटपुट, और एक दूसरे जो रिलेशन है उसको आउटपुट की क्यूरी लेते हैं। तो इनमें से कौन सा है? ऑप्शन ए है रिलेशनल अलजेब्रा, रिलेशनल। ऑप्शन बी है स्ट्रक्चरल। ऑप्शन सी है प्रोसीजरल। ऑप्शन डी है फंडामेंटल। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी प्रोसीजरल। ठीक है, ऑप्शन सी प्रोसीजरल, ये क्या है इसका करेक्ट आंसर है। नंबर 2 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंडामेंटल ऑपरेशन इन रिलेशनल अलजेब्रा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंडामेंटल ऑपरेशन, कौन सा फंडामेंटल ऑपरेशन है रिलेशनल अलजेब्रा में? ऑप्शन ए है सेट इंटरसेक्शन। ऑप्शन बी है नेचुरल ज्वाइन। ऑप्शन सी है असाइनमेंट। ऑप्शन डी है यूनियन। तो इनमें से जो फंडामेंटल ऑपरेशन है रिलेशनल अलजेब्रा में, तो वो कौन सा है? तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी यूनियन। यूनियन, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है Which of the following is used to donate to selections operation in relational algebra? कहते हैं कि which of the इनमें से कौन सा है to use to donate the selection operation। सिलेक्शन ऑपरेशन करने के लिए कौन सा इनमें से हम यूज करते हैं? पाई ग्रीक, ऑप्शन बी सिग्मा ग्रीक, ऑप्शन डी लैम्डा ग्रीक, ऑप्शन डी ओमेगा ग्रीक। तो जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी है सिग्मा ग्रीक। ये क्या है इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। विच इज अ यूनरी ऑपरेशन, इनमें से यूनरी ऑपरेशन कौन सा है? ठीक है, यूनरी एक जो सिंगल वाला यूनरी ऑपरेशन कौन सा है? ऑप्शन ए है सिलेक्शन ऑपरेशन। ऑप्शन बी है प्रिमिटिव ऑपरेशन। ऑप्शन सी है प्रोजेक्शन ऑपरेशन। ऑप्शन डी है जनरलाइजेशन ऑपरेशन। इनमें से ये सिलेक्शन ऑपरेशन भी यूनरी नहीं है, प्रिमिटिव ऑपरेशन भी यूनरी नहीं है, प्रोजेक्शन ऑपरेशन भी यूनरी नहीं है। तो ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। जनरलाइजेशन सिलेक्शन यूनरी ऑपरेशंस है, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है 5 MCQs। विच इज अ ज्वाइंट कंडीशन कंटेन एन इक्वलिटी ऑपरेटर। इनमें से कहते हैं कि विच इज ज्वाइंट कंडीशन, कौन सी ज्वाइंट कंडीशन है कंटेन एन इक्वलिटी ऑपरेटर जो कि इक्वली ऑपरेटर रखता है? ऑप्शन ए है इक्वी ज्वाइंट। ऑप्शन बी है कार्टेशियन। ऑप्शन सी है नेचुरल। ऑप्शन डी है लेफ्ट। तो जो करेक्ट आंसर है हमारे पास वो है ऑप्शन ए इक्वी ज्वाइन। क्या है? एक इक्वलिटी है। ठीक है, कंडीशन कंटेन क्या है? एक इक्वलिटी ऑपरेटर है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है इन प्रेसिडेंस ऑफ सेट ऑपरेटर द एक्सप्रेशन इज एवल्यूटेड फ्रॉम। ठीक है, तो कहाँ से शुरू होती हैं जो हमारी एक्सप्रेशन शुरू होती है, उसको हम कहाँ से प्रेसिडेंस के उनकी प्रेसिडेंसी क्या होती है? ठीक है, हाई टू लो, लो टू हाई, जैसे हम उसको कैसे शुरू करते हैं? लेफ्ट टू राइट। ऑप्शन ए है लेफ्ट टू लेफ्ट। ऑप्शन बी है लेफ्ट टू राइट। ऑप्शन सी है राइट टू लेफ्ट। ऑप्शन डी है फ्रॉम यूजर स्पेसिफिकेशन, के जहां से यूजर चाहे। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी लेफ्ट टू राइट। हम क्या करते हैं? अपनी एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आउटर ज्वाइन। इनमें से कौन सा आउटर ज्वाइन नहीं है? ऑप्शन ए है लेफ्ट आउटर ज्वाइन। ऑप्शन बी है राइट आउटर ज्वाइन। ऑप्शन सी है फुल आउटर ज्वाइन। ऑप्शन डी है मिडल आउटर ज्वाइन। देखें, आउटर ज्वाइन में लेफ्ट आउटर ज्वाइन भी होता है, राइट आउटर ज्वाइन भी होता है, फुल आउटर ज्वाइन भी होता है, मिडल आउटर ज्वाइन इसमें नहीं होता। तो करेक्ट ऑप्शन जो हमारा है वो क्या है? मिडल आउटर ज्वाइन। किसमें? आउटर ज्वाइन में नहीं होता। तो करेक्ट आंसर डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट है द असाइनमेंट ऑपरेटर इज डोनेटेड बाय। असाइनमेंट ऑपरेटर को हम किससे डोनेट करते हैं? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी। तो असाइनमेंट ऑपरेटर को हम ग्रेटर देन लेस देन से डोनेट करते हैं। नेक्स्ट है एंड डैश इज अ सेट ऑफ एंटिटीज ऑफ द सेम टाइप्स, उनकी सेम टाइप्स होती है, दैट शेयर द सेम प्रॉपर्टीज और एट्रीब्यूट। ठीक है, कि कहते हैं कि एंटिटी सेट की वो कौन सी टाइप है जिसमें हम सेम प्रॉपर्टीज यूज करते हैं और एट्रीब्यूट्स उसके सेम होते हैं। ऑप्शन ए है एंटिटी सेट, ऑप्शन बी है एट्रीब्यूट सेट, ऑप्शन सी है रिलेशनल सेट, ऑप्शन डी है एंटिटी मॉडल। तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन ए, एंटिटी सेट। एंटिटी सेट में हम क्या करते हैं? सेम प्रॉपर्टीज और सेम एट्रीब्यूट्स यूज करते हैं। नेक्स्ट है एंटिटी इज अ, एंटिटी क्या है? ऑब्जेक्ट ऑफ रिलेशंस है, रिलेशन मतलब कि ऑब्जेक्ट ऑफ रिलेशंस है, प्रेजेंट वर्किंग मॉडल्स है, थिंग्स इन अ रियल वर्ल्ड, मॉडल इन रिलेशन। तो एंटिटी क्या है? एक थिंग इन अ रियल वर्ल्ड। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, थिंग इन अ रियल वर्ड्स। नेक्स्ट है, नेक्स्ट हमारा एमसीक्यूज है द डिस्क्रिप्टिव प्रॉपर्टी possessed by each entity set is dash। डिस्क्रिप्टिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि जो हर एक एंटिटी होती है वो क्या है? ऑप्शन ए एंटिटी, ऑप्शन बी एट्रीब्यूट, ऑप्शन सी रिलेशन, ऑप्शन डी मॉडल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? एट्रीब्यूट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है द फंक्शन दैट एन एंटिटी प्ले इन अ रिलेशनशिप इज कॉल्ड दैट एंटिटी। क्या है? द फंक्शन दैट एन एंटिटी प्ले, जो एंटिटी प्ले करते हैं इन अ रिलेशनशिप, रिलेशनशिप में, इज कॉल्ड दैट एंटिटी। उनको कौन सी एंटिटी बोलते हैं? ऑप्शन ए है पार्टिसिपेशंस, ऑप्शन बी है पोजीशंस, ऑप्शन सी है रोल, ऑप्शन डी है इंस्टेंस। जो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, रोल। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी अ मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट। इनमें से मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट कौन से हैं जिसमें मल्टी एक से ज्यादा वैल्यूज हों? ऑप्शन ए है फोन नंबर, ऑप्शन बी है नेम, ऑप्शन सी है डेट ऑफ बर्थ, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द मेंशंस। तो करेक्ट आंसर है हमारा ए, फोन नंबर। फोन नंबर में एक से ज्यादा वैल्यूज होती हैं, तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है एन एंटिटी इन ए इज एसोसिएट विद एट मोस्ट वन एंटिटी। ठीक है, कहते हैं कि एंटिटी ए में जो हम एसोसिएट करते हैं, मिलाते हैं, वो मोस्ट वन एक एंटिटी में, एंड बी एन एंटिटी इन बी इज एसोसिएट विद एन मोस्ट वन, उसमें भी एक ही करती है। तो इज दैट दिस इज कॉल्ड, तो इसको क्या बोलते हैं? ठीक है, जिसका एक से एक का रिलेशन हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के एक कंपनी है, ठीक है, एक कंपनी है, उसमें बताएं एक ही मैनेजर होगा। अब एक कंपनी है, ठीक है, कंपनी एक है, तो उस कंपनी का जो मैनेजर है वो भी तो एक है। अब एक कंपनी का एक से ज्यादा मैनेजर तो नहीं होता है। अब यहाँ पे भी एक ही एंटिटी लगाई है, ठीक है, और यहाँ इस साइड पे भी एक ही है, तो इस रिलेशंस को हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए है वन टू मैनी, ऑप्शन बी है वन टू वन, ऑप्शन सी है मैनी टू मैनी, ऑप्शन डी है मैनी टू वन। तो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, वन टू वन। करेक्ट आंसर हमारा क्या है? ऑप्शन बी। नेक्स्ट है एन एंटिटी इन ए इज एसोसिएट विद एट मोस्ट वन एंटिटी इन बी, एन एंटिटी इन बी however can be associated with any number 0 or more of entities in A। इसमें क्या पूछा है उन्होंने कि एक एंटिटी है जिसमें एक ही एंटिटी हम एक वैल्यू लेते हैं, ठीक है, उसका रिलेशन जो होता है वो एक से होता है। एक दूसरी बी एंटिटी है जिसमें हम 0 और मोर, एक से ज्यादा भी हम उसमें ले सकते हैं, तो वो कौन सा रिलेशन होगा? फॉर एग्जाम्पल आपको एग्जाम्पल से बताती हूँ, ये एक स्टूडेंट है, ठीक है, और ये क्या है? उसके सब्जेक्ट है, ठीक है, ये उसके क्या है? सब्जेक्ट है। अब देखिए जो इनमें रिलेशंस है
वो क्या है, एक स्टूडेंट है, ठीक है, उसके एक, जरूरी तो नहीं है कि एक स्टूडेंट का एक ही सब्जेक्ट होता है, स्टूडेंट के पास बहुत सारे सब्जेक्ट भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है, उसके पास मैथ सब्जेक्ट भी है, फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, ठीक है, कंप्यूटर भी है। तो क्या होता है, वो एक स्टूडेंट है और उसका रिलेशन ज्यादा से है, ठीक है, एक ज्यादा जो बुक्स है उसका रिलेशन एक स्टूडेंट से है। तो इनमें से वो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, 1 to many, 1 to 1, many to many, many to 1। तो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास many to 1। नेक्स्ट है वीक एंटिटी सेट इज रिप्रेजेंटेड एज, जो वीक एंटिटी सेट है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं। ऑप्शन ए है अंडरलाइन, ऑप्शन बी है डबल लाइन, ऑप्शन सी है डबल डायमंड, ऑप्शन डी है डबल रेक्टेंगल। तो जो वीक एंटिटी होती है उसको हम एंटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं डबल रेक्टेंगल से। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है वो क्या है, डबल रेक्टेंगल है। हम हमेशा जो वीक एंटिटी है उसको किसे, डबल रेक्टेंगल से शो करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनिकली आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स इन द रिलेशंस, इनमें से कौन से हैं जिसको हम यूनिकली एक ही कीज लेते हैं, ठीक है, यूनिकली होते हैं। फॉर एग्जांपल एक रिलेशन लिया हम लोगों ने, उस रिलेशन में एक ऐसी यूनिक कीज होनी चाहिए, ठीक है, जो कि हर एक स्टूडेंट को डिफरेंट होती है, ठीक है। ऑप्शन ए है सेकेंडरी की, ऑप्शन बी है प्राइमरी की, ऑप्शन सी है फॉरेन की, ऑप्शन डी है कंपोजिट की। तो जो यूनिकली आइडेंटिफाई होती है वो हमारे पास प्राइमरी की होती है। तो ऑप्शन बी इज आ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है ड्रॉप टेबल कैन नॉट बी यूज टू ड्रॉप अ टेबल रेफरेंस बाय डैश कॉन्स्ट्रेंट, ठीक है। ड्रॉप टेबल में हम नहीं लेते कैन नॉट बी यूज अ ड्रॉप टेबल रेफरेंस बाय डैश, कौन से रेफरेंस से हम यूज नहीं कर सकते। ऑप्शन ए है लोकल की, ऑप्शन बी है प्राइमरी की, ऑप्शन सी है कंपोजिट की, ऑप्शन डी है फॉरेन की। तो हम फॉरेन की से हम उसको रेफरेंस नहीं कर सकते। तो हमारा ऑप्शन डी क्या है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है द एंटिटी रिलेशनशिप सेट इज रिप्रेजेंटेड इन ईआर डायग्राम एज, एंटिटी रिलेशनशिप को जब रिप्रेजेंट करते हैं ईआर डायग्राम में एंटिटी को, तो किससे करते हैं। ऑप्शन ए है डबल डायमंड्स, ऑप्शन बी है अनडिवाइडेड रेक्टेंगल, ऑप्शन सी है डैश लाइन, ऑप्शन डी है डायमंड। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, डायमंड। एंटिटी को हमेशा हम डायमंड में रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है लास्ट वन, द रेक्टेंगल डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स रिप्रेजेंट, रेक्टेंगल को हम जो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड करते हैं उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं। ऑप्शन ए एंटिटी सेट, ऑप्शन बी रिलेशनशिप सेट, ऑप्शन डी एट्रीब्यूट ऑफ रिलेशनशिप सेट, ऑप्शन सी प्राइमरी की। तो ऑप्शन हमारा जो ए है वो करेक्ट आंसर है। एंटिटी सेट से हम उसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप इस फाइल का पीडीएफ चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं इसका पीडीएफ फाइल का लिंक दे दूंगी, आप वहां जाके ये पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।